पहलगाम आतंकी हमले की जांच हुई तेज। बायसरन घाटी पहुंचे एनआईए के डीजी सदानंद दाते आतंकी हमले की ले रहे हैं जानकारी। पहलगाम हमले पर एनआईए जांच में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, पकड़े गए आतंकियों के मददगारों ने कहा हमले से 2 दिन पहले बायसरन घाटी में थे आतंकी, 3 और जगह रेकी भी की। सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की थी। घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं। एलओसी पर लगातार 7वें दिन पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा, उरी और जम्मू के अखनूर सेक्टर में की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी विमानों की भारत में नो एंट्री, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 23 मई तक भारतीय एयर स्पेस बंद। पाक ने पीओके में बंद की अपनी उड़ानें। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में मिली देश विरोधी चीजें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से भारत के साथ है। एस जयशंकर बोले हमले के साजिशकर्ताओं को हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका से लगाई तनाव कम करने की गुहार। भारत के गुस्से को शांत करने का किया आग्रह। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में मची खलबली। आईएसआई चीफ आसिम मलिक को बनाया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। देश में पहली बार होगी जाति जनगणना, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मूल जनगणना के साथ ही करवाई जाएगी जातिगत जनगणना। गृहमंत्री अमित शाह ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के फैसले को सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया। जनगणना को लेकर दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर के साथ लिखा है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा जाति जनगणना करवाने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य। जाति जनगणना करवाने की हम लोगों की मांग पुरानी है। जनगणना के फैसले पर आरजेडी ने मनाया जश्न। तेजस्वी यादव ने फोड़े पटाखे, कार्यकर्ताओं को बांटी मिठाई। कहा यह समाजवादियों और लालू यादव की जीत। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार पर जल संकट खड़ा करने का लगाया आरोप। प्रवेश वर्मा ने कहा दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहती है आम आदमी पार्टी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पानी को लेकर विवाद के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो दिल्ली में पानी का कोई संकट आने नहीं देंगी। बीजेपी ने पानी के मुद्दे पर पंजाब पर गंदी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। पानी को लेकर विवाद के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर लिखा केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार पंजाब के खिलाफ एकजुट हो गई है। हमारे हकों पर बीजेपी का एक और डाका हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया एंटरटेनमेंट यानी वेव्स समिट का उद्घाटन किया। इस समिट में दुनिया के 130 देशों से संस्कृति और कला क्षेत्र की कंपनियां और टेक दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। वेव समिट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वेव सिर्फ शब्द नहीं, लहर है। उन्होंने कहा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये शानदार मौका है। सिनेमा देश की संस्कृति की आवाज है। अखिलेश यादव और अंबेडकर की तस्वीर पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट लिखा महापुरुष से पार्टी नेता की तुलना न करें। महापुरुष किसी भी तुलना से बहुत ऊपर होते हैं। 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की मुश्किलें और बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दी वॉइस और लिखावट सैंपल लेने की इजाजत। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, घरों की लाइटें बंद कर जताया विरोध। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने आवास की लाइटें बंद की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेकाबू ट्रेलर ने टैंकर को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग हुए घायल। ट्रेलर के ड्राइवर की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के सीधी में जिला अस्पताल का मेन गेट गिर गया। सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। हरियाणा के अंबाला में छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार मकान जर्जर स्थिति में था जिस कारण यह हादसा हुआ है।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में सन की युवक ने दुल्हन पर किया हमला, घर में घुसकर दुल्हन को मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद, महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिलासपुर में रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने, प्लेटफॉर्म पर 2 घंटों तक पड़ा रहा शव, ट्रेन में तबीयत बिगड़ने के कारण युवक की हो गई थी मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा में बैंक खातों के जरिए 12 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी की गई है। बैंक का डिप्टी मैनेजर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग राज्यों में 44 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज की गई थी। जबलपुर में मंदिर में चोरी करने से पहले चोरों ने हनुमान जी की पूजा की, बाद में पैसे लेकर फरार हो गए। इसका वीडियो सामने आया है। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण होटल में आग लग गई, दम घुटने से 4 लोगों की जान चली गई है। जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूदे 2 लोग, हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के खरगोन में टायर फटने के बाद कार में लगी आग, वक्त रहते कार से बाहर निकले सभी लोग, कोई हताहत नहीं। दिल्ली में आईएनए के पास दिल्ली हाट में लगी भीषण आग, 26 दुकानें जलकर हुई खाक, बड़ी मुश्किल से लपटों पर काबू पाया गया, लाखों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के भरतपुर में पानी की समस्या को लेकर एक युवक टंकी पर चढ़ गया, बहुत देर तक मशक्कत करने के बाद भी युवक नीचे नहीं उतरा। मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। देश भर में दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज से लागू हो गई हैं नई कीमतें। पटना में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया। इधर दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों के लिए आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी जताई है। 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे यूरोपीय देशों के तीर्थयात्री, विदेशी यात्री इसका आनंद लेने और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए 4 धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होते ही पुलिस ने अब कमर कस ली है। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चालान भी काटे जा रहे हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को पहली बार मालवाहक जहाज सफलतापूर्वक यहां पर पार कर गया। रणथंभौर दुर्ग में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। कल शाम रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर भी बाघिन रिद्धि अपने 3 शावकों के साथ चहलकदमी करती हुई दिखाई दी। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। हार के साथ ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हैट्रिक लेकर पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इतिहास रच दिया है। चहल ने एक ही ओवर में 4 विकेट झटके। जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा मैच। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीएल में प्रयोग होने वाले रोबोटिक डॉग के नाम पर बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने फैंस की वोटिंग के आधार पर इस एआई कैम डॉग का नाम चंपक रखा था। इस पर मशहूर बाल मैगजीन ने आपत्ति जाहिर की है। मशहूर बॉलीवुड रैपर बादशाह के खिलाफ बटाला में मामला दर्ज किया गया है। ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनटीआर नील की रिलीज डेट सामने आ गई है। 25 जून 2026 को रिलीज होगी। अमेरिका के साथ खनिज समझौते को अब यूक्रेन तैयार हो गया है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड समझौते का ऐलान कर दिया है।